Hello बच्चों, let's read the following question. Discuss the motion of a body in a vertical circle. हमें क्या करना है vertical circle में body का motion discuss करना है. Find expressions for the minimum velocity at the lowest point while looping a loop and difference of tensions in the string at the lowest and highest points. Question में बोला है कि body का vertical circle में motion discuss करना है. लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी जो है वो कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. डिफरेंस फाइंड आउट करना है टेंशंस इन द स्ट्रिंग लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन पे क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन इन वर्टिकल सर्कल. तो उसके लिए पहले हम इस तरीके से क्या बना लेते हैं, वर्टिकल सर्कल बना लेते हैं और ये सेंटर है. सपोज हमने क्या किया था, एक स्ट्रिंग में इस तरीके से यहाँ पे कोई बॉडी अटैच किया हुआ था और हम उसको क्या करवा रहे हैं, इस तरीके से वर्टिकल सर्कल में हमने मूव करवाया. तो अब यहाँ पे जो वर्टिकल सर्कल में मूवमेंट हो रहा है that is motion of a body in vertical circle. Motion of a body in वर्टिकल सर्कल में बॉडी जो है वो इस तरीके से मूव करता है. तो यहाँ पे ये क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है, इसको हम एच से डिनोट कर लेते हैं. और ये क्या है, बॉडी का लोएस्ट पॉइंट है, इसे हम एल से डिनोट कर लेते हैं. एच जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाईएस्ट पॉइंट इन द मोशन एंड एल जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लोएस्ट पॉइंट इन द मोशन. लोएस्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब हमें क्या करना है, इस लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है कि कितना होगा. उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बताता है कि जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगा. एक सिस्टम का टोटल एनर्जी क्या होता है, एक सिस्टम का कांस्टेंट होता है. तो ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे जो एनर्जी है, सपोज वो कितना है, EH है. E मींस एनर्जी, एनर्जी को हम E से डिनोट कर रहे हैं. एंड EL का मींस क्या है, एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट. यहाँ पे एनर्जी E है एंड L जो है वो लोएस्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है. एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट एंड EH इज एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट. अब एनर्जी टोटल जो है वो कांस्टेंट रहेगा एक सिस्टम का. दैट मीन्स जितनी एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे होगी वो किसके इक्वल रहेगी, इट विल बी इक्वल्स टू एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट. अब हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट. के ई से हमने क्या डिनोट किया है, काइनेटिक एनर्जी को. के ई रिप्रेजेंट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पीई क्या रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. पीई इज पोटेंशियल एनर्जी. तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, यहाँ पे सपोज जो वेलोसिटी है वो कितना है, VH है. और यहाँ पे जो वेलोसिटी है लोएस्ट पॉइंट पे वो VL है. हमें क्या करना है, VL फाइंड आउट करना है. जो बॉडी वर्टिकल मोशन में है उसका मास जो है वो सपोज कितना है, स्मॉल m है. तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा हाईएस्ट पॉइंट पे वो कितना होगा, हाफ m इंटू VH स्क्वायर होगा. m जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी के मास को रिप्रेजेंट करता है. एंड v जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी. h मींस वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होगा. अब यहाँ से हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसका अगर वर्टिकल सर्कल का रेडियस हम कैपिटल R कंसिडर करेंगे तो लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये पूरे का पूरा जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट विल बी डबल ऑफ R मींस डायमीटर के इक्वल हो जाएगा 2R. एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh. और h कितना है यहाँ पे, 2R के इक्वल है. g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है. r जो है कैपिटल R that represents radius of vertical circle जिसमें बॉडी का मोशन हो रहा है is equals to kinetic energy lowest point पे हाफ ml vl स्क्वायर हो जाएगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट पॉइंट पे कितना होगा. अब लोएस्ट पॉइंट से हम कंपेयर कर रहे हैं और लोएस्ट पॉइंट पे ही पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं. तो इस पॉइंट की इसी पॉइंट से हाइट कितनी होगी, 0. तो यहाँ पे mgh जो होगा
एच के जीरो होने की वजह से जीरो हो जाएगा। सो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है वो कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ जी इंटू आर होता है वर्टिकल सर्कल में। अब यहाँ यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें निकालने को नहीं बोला है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए पहले। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा दैट विल प्रोवाइड mg, वेट जो होगा बॉडी का वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। एंड ग्रेविटी क्या करती है, यहाँ पे इस हाईएस्ट पॉइंट पे अप्लाई करती है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि इस तरफ होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया, mv स्क्वायर अपॉन r, और v का स्क्वायर मीन्स यहाँ पे जो v होगा दैट विल बी vh स्क्वायर। अब यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन रहता है वो जीरो रहता है। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जो होता है वो क्या रहता है, जीरो के इक्वल रहता है। टेंशन जीरो रहता है हाईएस्ट पॉइंट पे। तो इस केस में जो ग्रेविटी जितना फोर्स अप्लाई करती है वो किसमें किसके बैलेंस हो जाता है, क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो ग्रेविटी ने कितना फोर्स एक्ट किया, mg वेट के इक्वल। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, mvh स्क्वायर अपॉन कैपिटल R होगा। m से m कैंसिल हो जाएगा तो vh का स्क्वायर इक्वल आ गया g इंटू r के, विच मीन्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू r होगा। तो अब हम इसको यूज करेंगे इन इक्वेशन 1। तो vh की जगह में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ जी आर। तो एच स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी 1/2 m इंटू जी आर प्लस यहाँ पे क्या टर्म है हमारे पास, एम जी इंटू टू आर इज इक्वल्स टू क्या रह गया, हाफ एम वी एल का स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। अब तीनों टर्म में से m जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में क्या रह गया, जी आर प्लस जी आर अपॉन टू, सेकेंड टर्म में 2gr इज इक्वल्स टू, लास्ट टर्म में हमारे पास रह गया vl स्क्वायर अपॉन टू। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या करना है, 2 एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पे आ गया gr और यहाँ पे आ जाएगा 4gr अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू vl स्क्वायर अपॉन 2। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, वी कैन राइट vl स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5gr। तो वेलोसिटी जो है लोएस्ट पॉइंट पे वो कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5gr होगा। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू होगी एट द लोएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है वो तो जीरो होता है, तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना है वो निकालते हैं। अब लोएस्ट पॉइंट के इस तरीके से हमने सर्कल का नीचे वाला पोर्शन जो है वो ड्रॉ किया। ये क्या है, लोएस्ट पॉइंट है। इस पॉइंट पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट किया, m वी एल स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, जो कि किसकी तरफ लगता है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्ट करेगा। जो वेट है बॉडी का वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg। तो टेंशन t जो है वो अपवर्ड एक्ट करेगी t। तो हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं इस फ्री बॉडी डायग्राम से, t माइनस mg, t से ऑपोजिट जो है वो mg है एंड ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स ml स्क्वायर अपॉन r प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट को हम tl से लिख लेते हैं। tl इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, mg प्लस m vl स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा। अब हमने vl का वैल्यू निकाला था, दैट vl इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5gr। हमें चाहिए स्क्वायर का वैल्यू, तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट विल बी mg प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, m इंटू 5gr अपॉन में हमारे पास क्या हो गया, r हो गया, r से r कैंसिल हो जाएगा। सो tl इज इक्वल्स टू mg प्लस 5mg दैट इज इक्वल्स टू 6mg। तो TL का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना होगा, 6mg होगा। तो टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट जो है वो 6mg है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, फर्दर डिफरेंस इन टेंशन एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट। सो डिफरेंस कितना होगा, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू 6mg, माइनस हम जीरो कर देंगे तो जो डिफरेंस है इन टेंशन दैट इज इक्वल्स टू 6mg, वो कितना होगा, 6mg होगा। So this is difference in the tensions at the lowest and the highest point. I hope you understood well. Thanks.